एक वीडियो सामने आई जिसमें देखा जा सकता था कि एक बूढ़ी खातून पर तशद्दुद किया जा रहा है। वीडियो वायरल हुई, हर तरफ कोहराम बरपा हो गया। सोशल एक्टिविस्ट ख्वातीन का वावेला भी हुआ। सोशल मीडिया पर तबसरों और गालियों की हुई भरमार। हमने भी निभाया अपना किरदार, किया सारे मामले को इन्वेस्टिगेट। इससे पहले कि आगे चलूं और दिखाऊं आपको मजीद हकाइक, इससे पहले देखेंगे साबका प्रोग्राम के चंद मनाजिर ताकि आपको आगे समझने में हो आसानी। मैं फौजिया हारून हूँ। मेरी 2 बेटियां हैं। मियाँ मेरे पहले फौत हो चुके थे जो कि मिनॉरिटी मिनिस्टर थे, मर्डर हुए थे, और एक बैंकर था और एक पुलिस वाला था जिसने मर्डर किया था। और मेरी एक बेटी की शादी बड़ी वाली की जो अनूपा है वो तो इंग्लैंड में हुई है, छोटी की मैंने यहाँ पे पाकिस्तान में की थी। और ये अभी रिसेंटली 1 साल का हुआ है, अरसा हुआ है कि उसकी शादी की। और शादी के फ़ौरन बाद छोटी बेटी अपने खावंद के कहने पे सुलेमान सैमुअल अजीज़ मेरे साथ झगड़ा करने लग पड़ी और इसका मियाँ बहुत लालची किस्म का शख्स निकला। तो मैं बड़ी हेल्पलेस थी, मगर इन्होंने क्या किया कि इन्होंने मुझे अकेला समझ के इन्होंने इलियास गुजर के बेटे के साथ, आमिर अली है वो गुजर, उसको अपने साथ मिला लिया। एंड ही स्टार्टेड हैरेसिंग मी, एम्बैरसिंग मी, टेरराइज किया। वो लैंड माफिया के साथ है, लैंड ग्रैबर्स के साथ है। घर आता था, वो कहता था कि हम अपनी मार्केशन करने लगे हैं। मैंने फिर 15 पे कॉल की तो मुझे वो हुआ। उसके बाद मैं लीगल बैटल इनके साथ फाइट कर रही थी। लीगल बैटल फाइट करने के बावजूद दे हैव बीन हिटिंग मी, और उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया। बहुत आई हैव अ बोल्ड रिकॉर्ड कि मैं 15 पे कॉल करती, ऑनलाइन मैंने रिपोर्ट्स की, मगर बट टू नो अवेल। पुलिस आती ही नहीं है, फ़ोन करो तो वो करते ही नहीं है और ऑनलाइन भेज देते हैं कि जी आपका मसला सॉल्व हो गया। संडे को मैं घर पे अकेली थी और सुबह से ये आए और इन्होंने ऊंची ऊंची गालियाँ देने शुरू हुई। और इसने स्टे लिया हुआ है ऊपर वाले पोर्शन का। तो उसके बाद मैंने अपने मुलाजमों को भी अंदर बुला लिया, मैं खुद भी साथ बैठी हुई थी। और ये जो आमिर गुजर है, ही केम एंड देन ही स्टार्टेड थ्रेटनिंग कि अब तुम जिस मर्जी को बुला लो, पुलिस को बुला लो, इस तरह बुला लो। ऊपर से उन्होंने मुझे थ्रेटन किया कि बुला लो, 15 को कॉल कर लो, तुमने जिसको बुलाना है बुला लो। देयर वर फ्यू एक्वेंटेंसेस जिनको मैं जानती हूँ और पुलिस में उनके नाम लिए। और पहले दरवाज़ा पीटा इन्होंने मेरा, मेन डोर, मैंने वो नहीं खोला। उसके बाद जब मैंने नहीं खोला तो जो ऊपर स्टेज से ये ताला तोड़ के आए। पहले मेरी बेटी आई, फिर पहले सुलेमान ने मुझे बाहर मार लिया। कैमरास का मुंह सारे इन्होंने नीचे कर लिए, कुछ इन्होंने ब्रेक करके फेंक दिए। तो फिर ये तीनों वहाँ स्टेयरकेस से आए और पहले मेरी बेटी ने मेरे बाल खींचे और उसके बाद मुझे पुश कर दिया इसके आमिर अली के जो गुजर है, इलियास गुजर का वो है। इनका रिकॉर्ड तो पहले ही है, वो कई दफ़ा इनका ऑन रिकॉर्ड भी है कि ये इस तरह के। और देन उसने मुझे इतनी ज़ोर से पटाखा दैट माय आर्म गॉट ब्रोकन। मेरे ये जो बाजू की हड्डी है ये टूट गई। उसके बाद मैं क्रॉल करती हुई आगे चली गई तो थ्रेटनिंग कहा कि तुमने अगर ये हमारे नाम ना किया तो देन इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे होंगे। We are just going to finish you। और मेरे मुलाजमों को कहते हैं कि तुमने कोई विटनेस नहीं देनी, 10-10 लाख तुम्हें मिलेंगे, आपने कोई विटनेस नहीं देनी। इससे पहले ये मेरा जेवर छीन के ले गए।
जो मेरा फैमिली इनहेरिटेंस वो था। और कुछ शादी के फौरन बाद दे स्नैच्ड माय कार, होंडा सिविक कार। और मैं बहुत दफ़ा पुलिस के पास गई, बट वो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। इससे पहले कि मैं प्रोग्राम में मजीद आगे बढ़ूं, आपको यहाँ बताती चलूं कि पहले दिन से आज के दिन तक फौजिया हारून, जिन पर तशद्दुद होने वाली वीडियो सामने आई और फिर इनका बयान कि इन्हें कब्जा ग्रुप और इनकी बेटी तशद्दुद का निशाना बना रही है, के साथ हमने बार बार राब्ता किया, मगर उन्होंने हमें मौक़िफ़ नहीं दिया। हम कर चुके हैं उनको मैसेजेस और कई फोन कॉल्स, मगर वो कर रही हैं राहे फरार इख्तियार। आज भी कहती हूँ, जालिम को अंजाम तक पहुँचाने और मजलूम को इंसाफ दिलवाने तक मेरा ये मिशन जारी रहेगा। आप आए सामने और करें सच का सामना। कार प्रोग्राम में रहेगा आपका इंतजार। फौजिया बीबी, आप भी मुलाहिजा फरमाइए और दें हमें इसका जवाब कि कौन है जिसके साथ आप कर रही हैं बात और कर रही हैं अपने शौहर को कत्ल करवाने का इकरार। क्या बने? कुछ नहीं, वो अभी उसको किया हुआ है, ताड़ा हुआ है उसने थाने में। अभी खाना देने जाऊंगी। मैं कोट लखपत ब्रिज पे हूँ, वकील के मिल के आई हूँ, एक पार्टी को और मिल के आई हूँ। वो कब्जा ग्रुप टाइप है, बड़े अच्छे जाने वाले हैं। तो वो कह रहे थे वो मुझे 4 गार्ड दे देंगे, 3 दे देंगे। और तो इनको फिर उन्हें को दाखिल नहीं, फिर वो मैंने उनको कहा है, वो इस तरह के हैं कि वो खुद अपने आप को छुड़ा लेंगे। उन्होंने पूछा है कि कौन सा थाना लगता है, मतलब वो इस तरह की पार्टी है कि वो खुद ही हैंडल कर लेंगे। मुझे उनको ठीक हो गया, जान छूट जाएगी आपकी। हाँ जी। नहीं तो पर्चा दे दिया उन्होंने? नहीं, मेरा नहीं ख्याल पर्चा दिया। और ये न्यू सब्जी मंडी में बंद है। हाँ, वही रामजादा थानेदार है। हाँ जी, हाँ। चाचू को एप्लीकेशन दे दे, नहीं कि ये मेरी गाड़ी है, ये मेरे कागज है। नहीं, वो कब्जा ग्रुप खुद ही छीन के ले जाएंगे सारे। ठीक हो गया। मैंने किसी वो नहीं करना, ना मैं कहूँगी जी, ना मुझे पता है, ना मुझे वो है, तो बस ठीक है, सही बात। वो मेरे पे पर्चा काटेंगे तो मैं कहूँगी, मैं बता दूंगी कि ये मेरे कागज है, मैंने नहीं दिया हुआ था, आपको पहले कहा था, आपने नहीं किया। बस बात खत्म हो गई। एसपी के मैं दरखास्त देने लगी हूँ कि मेरी गाड़ी चलाएं। हाँ बिल्कुल, वो दे आप उसको। हाँ, क्योंकि दे दे, कोर्ट ने चूँकि मना कर दिया। हाँ, ये हमारे ऑर्डर हुए थे, तो आप काइंडली आप दिलवाएं जी। वो हो जाएंगे, SHO बीच में से निकल जाएगा, एसपी मुझे वो कर देगा। एसपी को मैं जाके कल मिलूंगी, मैं उसको भी भाई बना लूंगी। मैं कहूँगी आई अप्रिशिएट अगर आप मेरे कैमरा स्टोर करें, मेरी चीजें जला के दें और ये सारा कुछ करके दें। वो जो आ जाएंगे ना आपके गार्ड, जब वो फिर ये इनकी जरूरत नहीं होगी, वो घुसने भी नहीं देंगे इनको। नहीं, बिल्कुल नहीं घुसने देंगे। बिल्कुल सही किया आप। मैं वो पोर्च में वो लड़के को भी भगा देंगे तड़ी लगा के। चल ठीक है, मेरा 1-2 लाख लग जाएगा, कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं है, कोई पैसे की परवाह नहीं करते इज्जत के मामले में। ना 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 ना, पानी कहता आप पानी नहीं का बंद कर सकती। उससे कहा जी ये होता ही नहीं है SHO कहने वाला कि पानी नहीं बंद कर सकती। मैंने चुपके से वो जाली तोड़ी, अपने बेडरूम से मैं पाइप ले गई अंदर, मैंने पानी स्टोर कर लिया। तो अभी मैं नहाऊंगी, सारा वॉश कर लूंगी और दैट्स इट। पानी इनको तो गुजर बैठा रहा। कब्जा तो आपके कब्जे वाला मालिक होता है। कहते हैं ये 2005 नहीं है जब तूने मियाँ मार दिया था। तो मैंने पता है सुलेमान को क्या किया, मैं क्या तेरी बारी हूँ, मैंने भी कहा, मैंने कहा तेरी बारी है। खुश कितने मैं क्या 2019 में तेरी बारी है, तो मैं क्या करूँ? कहना थी, कह देना थी हमें। हाँ, तो उधर थाने में तो कोई भी नहीं था, तो मैंने कह दिया। मैंने कहा अभी भी मैं डेविड को खाना देने जा रही हूँ, तो घर में तो कोई भी नहीं होगा, वो एहसान ही है उसका कजन। तो मैं उसको कहा तू इधर बैठ, मैं आप ही जावांगी। पता चले मालिक पीछे आए ने खाना लेके। कहता है गुज्जर
ਇਹਨੇ ਡੇਵਿਡ ਨੂੰ ਬਦਮਾਸ਼ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡੇਵਿਡ का तो कादे तो बदमाश है, मैं आप ही बहुत बड़ी बदमाश हूँ। मैं क्या, मैं तो बंदों में बंदा और औरतों में औरत हूँ। तू क्या समझता है? ये बंदे नू मार सकनी है तो ਤੁਹਾਨੂੰ भी मैं मार के तो टकार मार देना। ठीक है, ठीक है। नहीं वो आगे वो तो है ही छड़े बदमाश, कब्जा ग्रुप वाले। वो ये बहुत अच्छा किया आपने, ये बहुत अच्छा किया। ये बिल्कुल ही फोम हो जाएंगे, ये आएंगे भी नहीं सर। हाँ मेरी बात सुनो, मैं जा रहा हूँ ये गैरिजन क्लब में, मैं वहाँ इंतजार करूंगा, वहाँ 10-11 बजे तक हूँ, मुझे बताना जो भी होगा। चलिए ठीक, थैंक यू। ठीक है। नाज़रीन, इस वक्त हमारा इस तरह रिकॉर्डिंग करने का क्या मकसद है, ये आगे चल के मैं प्रोग्राम में आपको बताऊंगी। फौजिया हारून की बेटी हिना और दामाद हमारे साथ मौजूद हैं। फुटेज चुके हर किसी की आंख से गुजर चुकी है। मामला क्या था, जो कुछ दिख रहा है वो इस कदर संगीन था कि शायद हर किसी ने कहा कि माँ का तकद्दुस, मैं भी यही कहूँगी कि माँ का तकद्दुस अव्वलीन तरजीह है। हिना हमारे साथ मौजूद हैं, गुफ्तगू का आगाज़ हिना से ही करेंगे। हिना, फौजिया आपकी रियल मदर हैं? हाँ जी, वो मेरी रियल मदर है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, आप कितने बहन भाई हैं? 2 बहनें हैं बस। 2 बहनें हैं जी। आप दोनों मैरिड हैं? जी। एक बहन कहाँ पे है? इंग्लैंड में। और आप यहाँ पे? जी। कितना अर्सा हो गया आपकी शादी को? साल होने वाला है अभी, 21 अप्रैल। आपकी मदर ने आपकी शादी खुद की? जी, अपनी खुशी अपनी मर्जी से की। पूरी तरह आपको अकोमोडेट किया जैसे शादी पे किसी भी बेटी के चाव पूरे किए जाते हैं? हाँ जी। आपको सब कुछ दिया? दे के ले लिया। उन्होंने मुझे गाड़ी दी, उसके बाद जब लड़ाई हुई और मैंने उनको कहा कि, उन्होंने कहा कि आप घर नहीं आ सकती। मैंने कहा नहीं, आपको डाइवोर्स हुई थी, मैं आपको इस घर में लेके आई हूँ, आप शादी के बाद कैसे कह सकती हैं कि मैं इस घर में ना आऊँ। तो उन्होंने कहा वो जो मैंने गाड़ी दी थी वो वापस करो। एक बात तो सच थी कि जायदाद ने रिश्तों की कदर ख़त्म कर दी थी। माँ तमाम जायदाद खुद रखना चाहती थी, ये उसकी बेटी का इल्ज़ाम था। हक़ाइक़ की खोज तो हम लगा ही चुके थे, बस सबकी बात ही सुनना बाकी थी। आप यहाँ पर मुलाजिम हैं जी। फौजिया बीबी के। उस दिन क्या हुआ था? उस दिन कुछ नहीं, मतलब कि ये बाजी ऊपर नीचे थी, ये इनका ऊपर स्टे था ही ना बाजी का, तो वो ऊपर से वो लाइटें कर रहे थे, कभी दरवाजा खोलते नीचे आते थे, कभी ऊपर चले जाते थे, गालियाँ निकाल रहे थे। फिर क्यों ऐसा क्यों कर रहे थे वो? उनका ऊपर वो माँ बेटी का मसला पड़ रहा, वो कह रही, बेटी कह रही कि मुझे हिस्सा दो सारा। हाँ। फादर ने मुझे गाड़ी गिफ्ट की थी। इन्होंने अगले साल मुझे एक गाड़ी गिफ्ट की क्योंकि मेरे फादर प्रॉमिस करके गए थे कि मैं नेक्स्ट ईयर। आपकी? हाँ, ये 2006 की बात है, मेरे फादर की डेथ के 1 साल बाद। तो इन्होंने मुझे गाड़ी गिफ्ट की, तो लेकिन ये सब कुछ अपने नाम पे रख रही थी, सक्सेशन सर्टिफिकेट सब। तो ये कहती थी कि तुम लोग छोटे हो और तुम लड़कियां हो, मैं सब कुछ अपने नाम पे फादर की डेथ 2005 में हो रही है, गाड़ी गिफ्ट 2006 में हो रही हुई थी। और मैं उससे पहले मेरे फादर ने 2 वीक्स मर्डर होने से पहले भी मुझे गाड़ी गिफ्ट की थी, क्योंकि मुझे ड्राइविंग सिखा। तो उसके बाद इन्होंने सब कुछ अपने नाम पे रखा। मुझे इस बात का बिल्कुल नहीं था कि आप अपनी माँ पे सबसे ज़्यादा यकीन करते हैं, अगर आप अपने बाप पे भी इतना कोई यकीन नहीं करता, क्योंकि लड़कियाँ जो हैं वो हमेशा अपनी माँ पे यकीन रखती हैं। लेकिन मेरे फादर मेरे सबसे ज़्यादा क्लोज थे, मैं उनकी लाडली थी। फिर जब उनकी डेथ हुई तो मैं अपनी मदर के क्लोज हो गई, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं उनके क्लोज़ हो गई, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे फादर चले गए थे तो मेरी मदर ही थी। 2011 में जब इन्होंने मेरी बहन अनूपा को इंग्लैंड पढ़ने के लिए भेजा तो उसने कहा कि यू हैव टू पे माई फ़ीस, क्योंकि आई डोंट नो, मैंने जाना है और मुझे नहीं पता। तो इन्होंने मेरी वो दोनों गाड़ियाँ सेल कर दी कि हिना मैं तुम्हें ब्रांड न्यू ले दूँगी, डोंट वरी। उसके बाद वो गाड़ी कभी नहीं आई। मैंने इनसे फिर लड़ाई की, मैंने पूछा कि आपको मुझसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, आपने अपने नाम पे रख के सेल कर दी। ये चीज़ें बढ़ती गईं। फिर उसके बाद 2017 में हमारी कोई
कोई बहस हुई इस तरह की ना कि तुम मतलब कि सर्वेंट्स के या छोटे छोटे मसलों पे, तो ये एकदम ना जिस तरह होता है रिएक्ट करने लगेंगे, कहती तुम्हें तुम्हारी प्रॉपर्टी भी नहीं मिलेगी, तुम्हें तुम्हारी माँ भी नहीं मिलेगी। और ये चीज़ मुझे बहुत डिस्टर्ब किया करती थी कि मेरी मदर कभी कभी लड़ाई होती है तो मुझे प्रेशराइज़ करती हैं छोटी छोटी बातों पे, तो मुझसे पूछ के क्यों नहीं गई तुमने, यहाँ ये खर्चा क्यों किया, ये क्यों किया, वो क्यों किया। ये बात मेरे दिल में रह गई थी, इसलिए मैंने जो है ना पावर ऑफ अटर्नी पेपर्स जो है ना साइन नहीं किया। मुझे ये था कि प्रॉपर्टी। आपकी मदर ने कभी कहा पावर ऑफ अटर्नी साइन करने के लिए? जी। अच्छा, आपने नहीं किया? नहीं। अच्छा, फिर? मेरी बहन ने की थी। उसके बाद जब इन्होंने फिर मेरा रिश्ता तय किया अपनी खुशी से, अपनी मर्ज़ी से, इन्होंने जब मेरी शादी की है ना, उसके बाद से जब मैंने इनकार किया है पेपर साइन करने से, और जब ये रजिस्ट्री सामने आई और वो नाम सामने आया, हमारा मेजर लड़ाई तब शुरू हुई और ये मेरे ख़िलाफ़ हुई। आजकल की भागदौड़ में है कि वो घर की हर बात किसी न किसी से शेयर करती हैं और ये जाने बगैर इसका हल भी तलब करती हैं कि वो इनसे कितना मुखलिस है। यहाँ कुछ ऐसा ही हाल हिना का था। खैर, बात तो बहुत लंबी है। हम यहाँ बात करते हैं ख्वातीन के हुकूक की। बेटी शादी से पहले जायदाद में अपना हिस्सा मांगे तो कहा जाता है कि तुमने क्या करना है, और अगर शादी के बाद वो अपना हक मांगे तो मेके वाले कहते हैं कि दामाद अच्छा नहीं मिला, वो लालची है। खुदारा ख्याल करें, घर चीज़ों से नहीं रिश्तों से बनते हैं। हमारा जो स्टे है पूरे घर का था, लेकिन पुलिस ने जो एक्सेस बंद की थी ना, उसमें ये कहीं नहीं था कि मेन डोर जो है ना हम नहीं यूज करेंगे। जब मेरी टांग टूटी है उससे पहले हम मेन डोर यूज करते थे, और उसके जो पहला लॉक था उसका अगर हमारे पास कोई पुरानी फोटो होगी हम वो लॉक भी दिखा देंगे, उसकी चाबी हमारे पास है। मैं थोड़ा सा उसके बाद क्या हुआ कि जब हम यहाँ पे आना बंद कर दिया और हमने गार्ड्स ऊपर रखे, इन्होंने नीचे के मेन डोर की ना जो वुडन डोर है उसकी चाबी चेंज कर ली। और उस दिन हमने इनको ये कहा था कि हमने यहाँ से उतरना है। हिना यही उन्हें कह रही थी कि आपने ना हमें यहाँ से उतरने देना है, और क्योंकि वहाँ से थोड़ा सा मुश्किल है। वो कहती है नहीं वहाँ से नहीं होना। तो ये उसके बाद उन्हें वो जब आए हैं सारा डिस्प्यूट हुआ है, तो एक्चुअली पहले बाहर से नॉक किया है, ठीक है, वो नहीं थी खो रही, ठीक है। तो ये मुझे कहती है कि क्या करना है, तो मैंने कहा देख लो आप जाके नीचे खोल दो उन्हें, क्योंकि आपके पास तो राइट है, ठीक है, आप मना तो नहीं आपको किया हुआ ना। तो ये जब वहाँ से नीचे गई है तो एक्चुअली इशू क्या था कि नीचे से ब्रेकर बंद करती थी बार बार। एक बाहर का आदमी आ रहा है, वो सालसी का किरदार अदा कर रहा है। माँ बेटी की लड़ाई में आप सालसी का किरदार क्यों नहीं अदा कर रहे थे? आपकी सास तो अब मैंने सुना आपसे मोहब्बत करती थी बहुत ज्यादा। नहीं, सालसी का किरदार उनसे करे ना कि जो बात सुने। अगर लेट्स सपोज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, आप मेरे से बात ही नहीं करना चाह रही, तो उसमें सालसी का किरदार कैसे हो सकता है? क्यों नहीं बात आपसे करना चाहती थी? वो कह रही थी कि हर चीज मेरी है, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई? एक्चुअली हिना की आज तक उसके फादर की डेथ के बाद कोई सपोर्ट नहीं थी। उसके ताया ने उसको छोड़ दिया, ठीक है, उसके मामू उसके साथ नहीं खड़े, कोई रिलेटिव खड़ा नहीं हुआ। माँ ने उसके जो बाप के कातिल थे उनको माफ करवा दिया प्रेशराइज करा के, और वो जो कातिल है आज बड़ी अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं। ये भी इसकी जो वालिदा है जिन्होंने उनको माफ करवाया वो भी ठीक है, और ये प्रेशराइज होती रही। अब क्या हुआ कि उसके बाद आके अगर मैंने उसका साथ दिया, क्योंकि वो मेरी बीवी है, तो इसमें क्या इशू है कि अगर मैं अपनी बीवी का साथ दे रहा हूँ? लेकिन अगर मैं कहता कि नहीं हिना तू आप ये ना करो, लेकिन आप समझा सकते थे हिना को भी कि हिना हम वालिदा हैं। नहीं, मैं जो ना मैं आपको बताता कुछ कर जाती हैं, शादी के 4 दिन बाद इन्होंने पावर ऑफ अटर्नी निकलवाई, ठीक है। इन्होंने हिना को कहा, हिना ने साइन नहीं की। इन्होंने 3-4 दिन के बाद कहा कि जब इसने एतराज किया कि जनाब सुलेमान की वजह शायद नहीं की, उन्होंने कहा कि यहाँ पे नहीं। मैंने कहा ठीक है, मैं नहीं जाता। और आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मैं यहाँ पे शायद शादी के बाद 2 या 3 दफा मैं इस घर में रहा हूँ, ठीक है, मैं अपने घर में रहता हूँ। उस दिन भी मैं हिना को छोड़ने आया था, चीजें ओके करवा के, अपनी मेड के साथ इसने वहाँ पे रहना था और मैंने वापस चले जाना था। लेकिन करते 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 वो रात के 12 बज गए और चीजें हो ही नहीं थी रही। मजबूरन हमें आमिर को कॉल करना पड़ रहा था, क्योंकि वो बार क्यों नहीं कॉल की? पुलिस को क्या कॉल करनी? पुलिस को हमने कितनी दफा कॉल की है। पुलिस 1 हफ्ता पहले भी आके उन्हें कह के गई है। 1 हफ्ता पहले हमने ये कंप्लेन की है जब लड़ाई हुई है। उसके बाद एसएचओ निश्तर आपकी बात नहीं सुनते थे क्या? नहीं, एसएचओ निश्तर भी सुनते थे, लेकिन वो कह रहे थे कि हम आपकी घर की छोटी छोटी लड़ाइयाँ पानी बंद कर दिया, उसमें मैं नहीं आऊंगा। आपको नहीं लगता था कि आपको एक दफा दोबारा बात करनी चाहिए थी? बात करने की जरूरत है। मैंने कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स,
ठीक है, आपके डायरेक्टर को व्हाट्सएप की है और उसके अंदर आप देख लें कि वो जो शख्स है वो सालिसी का किरदार अदा कर रहा है, लेकिन आगे से इनकी वालदा का रिएक्शन क्या आ रहा है। वो कही थी मैंने कोई जब आप कॉम्प्रोमाइज उनको देखेंगे ठीक है तो उसके अंदर आपको पता चल जाएंगे कि वो सालिसी की तरफ तो आ ही नहीं रही है। ऑडियो की बात सामने आई तो मैं अपने नाजरीन के सामने इस ऑडियो के अलावा मजीद वीडियो सबूत और हकाइक भी सामने रखूंगी, जिससे बहुत कुछ वाज़ेह हो जाएगा। अच्छा, आपकी वालदा से आपकी दूरी अभी तक तो मैंने सुन ली कि क्या क्या मामलात थे। काफ़ी हद तक जाहिर है कुछ चीज़ों पे शायद आप हक पे भी होंगी, जहाँ तक आपका इख्तलाफ था। इख्तलाफ तक समझ में आता है कि आपका इस बात पे इख्तलाफ था। उस दिन जो हुआ वो फुटेज कहीं से भी इस काबिल नहीं है कि उस पे इतराज़ ना किया जा सके। बिल्कुल है, मैं बात वो सारा मामला क्या था ज़रा वो बताइए, क्योंकि मैं फिर एक एक करके आपसे सवाल करूँगी उस पर। एक्चुअली वो मामला जो था ना वो इस हद तक इसलिए पहुंचा है क्योंकि मेरी मदर और मेरा जो रिलेशनशिप था ना वो इन केसेस की वजह से वो चाहती थी कि मैं उस घर में उस प्रॉपर्टी पे स्टे करके ऊपर वाला पोर्शन भी, छोटा सा ऊपर वाला पोर्शन है आपकी रिहाइश ऊपर थी? हाँ, मैं वहाँ पे भी ना हूँ, इसलिए उन्होंने बिजली, पानी, पाइप्स तक काट दी थी, ऊपर के कैमरे भी, मतलब जो चीज़ थी। मुझे तो ये था कि गैस भी कट जाएगी। पानी की वायरिंग किस तरह से है यहाँ पे? यहाँ से डबल मोटर है, एक बाइक मोटर लगी हुई है और ऊपर वायरिंग है या पानी की वायरिंग जो है यहाँ से कोई पाइप किस तरह गुजर रहे हैं? अंडरग्राउंड है, यानी कि पाइप कटने का कोई आवाज़ नहीं है? नहीं। मोटर कहाँ कहाँ लगी हुई है? मोटर वो सामने लगी हुई है। मेन स्विच वगैरह भी बंद करने का इल्जाम था कि मेन स्विच बंद कर देते थे, लाइट बंद कर देते थे? नहीं। जरा दिखा दें मोटर, आइए। उससे पहले हफ्ता पहले कैमरे उतारे इन्होंने। किसने? अमर गुज्जर ने। अच्छा। उसने अपने गार्ड को कहा कि कैमरे उतार सारे। अच्छा, ये मोटर है और ये इसका पाइप जो है वो अंदर जा रहा है। ये अब पानी नीचे से नहीं आ रहा तो हमारी गलती नहीं है इसमें। ये पाइप है जी जिसके बारे में कहा गया है ये पाइप काटे गए थे। तो एक चीज़ तो बड़ी क्लियर हो रही है कि ये देखें पानी का कनेक्शन यहाँ से काटा हुआ है। ये नया बोर है, यहाँ से पानी क्यों नहीं आएगा? ये पाइप फिर उन्होंने आके उस दिन नया लगवाया और ये पाइप यहाँ से काटा गया था। अब इसमें पानी क्यों नहीं आ रहा, पानी आता है या नहीं आता, ये पाइप नया लगवाने की नौबत क्यों आई, ये भी अब हम आपको दिखाते हैं। इस बात में कितनी सदाकत है ये खुद ही हम चला के देख लेते हैं, क्योंकि डेविड ने कहा था कि नीचे से पानी नहीं आता, तो नई बोर है, क्यों नहीं आता मैं देख लेती हूँ। ये पानी जो है वो इसमें आ रहा है। डेविड, पानी तो आ रहा है इसमें। पानी का पाइप काटने की भी तस्दीक हो चुकी थी। रही बात बिजली काटने या बंद करने की, तो फौजिया बीबी कमरे और घर के अंदरूनी दरवाजे बंद कर चुकी थी, शायद इसलिए कि अब तक तमाम हकाइक फौजिया बीबी के खिलाफ जा रहे थे, इसीलिए वो सामना नहीं करना चाहती थी। ये सब बातें तो माँ बेटी की लड़ाई का शाखसाना हो सकता है, मगर आमिर गुज्जर की गुंडागर्दी समझ से बाहर थी। आगे चलकर उसे भी बेनकाब कर देंगे, मगर इससे पहले कुछ हकाइक दिखाना बाकी हैं। आपकी अपनी वालदा के साथ इख्तलाफात मैं मानती हूँ पीक पे होंगे, मैं भी लेकिन हाँ वो इन द एंड आपके रियल में दुनिया का कोई मजहब, कोई इंसानी हुकूक की तंजीम किसी बूढ़े शख्स के साथ वैसी इजाजत नहीं देती, तो वो तो आपकी रियल मदर थी। वो आमिर नामी शख्स, ये वाकया काबिल मुजम्मत है। ये वो जो खुद देख भी रहे यही हैं कहते हैं। उसके बाद जब ये सब कुछ हुआ है, ये इतना क्विक था और इतना एक्सीडेंटल था कि आमिर भाई ने मुझे खुद कहा ऊपर से नीचे कैसे आए और कैसे उन्होंने आपकी वालदा मैं आपको यही बताने का मौका तो दें। ऊपर पानी नहीं था आ रहा, गार्ड जो बैठे हुए थे वो वजू नहीं थे कर सकते, और मैंने इनको कहा जो डेविड नहीं जिसको चुपेने, मैंने डेविड को कहा, मैंने कहा कोई इंसानियत रखो, बार बार ब्रेकर मत बंद करो। भी थ्रेट करने लग गया। दिन आपके वो सॉ कॉल्ड आमिर भाई जो भी थे वो आपकी वालदा के बेटे नहीं थे। उन्होंने आपकी वालदा को नीचे आके धक्का क्यों मारा? आपके रिश्तेदार नहीं थे। फिर आप पास खड़ी हैं अपनी वालदा के, आप फिर उन्हें फिंगर से इशारा इस तरह करके जैसे इंसान किसी को थ्रेट करता है, फिर आप फेस पे ऐसे हाथ फेर रही हैं कि मैं तुम्हें देख लूँगी, जैसे आम फहम में हम ऐसे किसी को कहते हैं। मतलब ये सारी चीज़ें मैं भी बेटी हूँ, मेरी भी माँ होगी, घर में इख्तलाफात पीक पे थे। एक पल के लिए ये सोच लेती हैं कि मेरी माँ है, अल्लाह पाक ज़िंदगी दे, आज नहीं कल नहीं, ये सब कुछ मेरा ही है, ख़त्म।
माँ ना रही तो इख्तलाफात के बाद ये इस मामले इस नौबत तक आती ही ना। एक्चुअली इट वाज सो सडन, मुझे नहीं पता था कि ये सब होगा, वरना मैंने क्या नहीं, रिकॉर्डिंग का नहीं पता था कि रिकॉर्ड होगा? नहीं, ये इंसिडेंट होगा ये मुझे नहीं पता था। उस दिन वो जो फुटेज सबने देखी, पूरी दुनिया ने देखी, सोशल मीडिया की सीजन बनी, उसमें आमिर ऊपर से उतरता है नीचे, जबकि आपने आमिर को कॉल की, पुलिस को कॉल की। मेरा सवाल पहले सुन लीजिएगा, आपने आमिर को कॉल की, पुलिस को कॉल नहीं की, जबकि बनता यह था कि आपकी वालदा अगर गैर कानूनी तरीके से नीचे से पाइप काट रही थी, आपका हक रोक रही थी, लॉ फीसमेंट के तहत आपकी राहदारी बंद कर रही थी, जब से 2 महीने से कर रही थी। आपने पुलिस को नहीं कॉल की, आपने आमिर को कॉल की। फिर आमिर साहब मौसूफ ऊपर से नीचे उतरते हैं, वो दरवाजे की तरफ आपकी वालदा जो है वो जाती हैं, आप खोलने नहीं देती हैं उनको दरवाज़ा, और फौरी तौर पर आमिर साहब नीचे आके वालदा को आपको नहीं, हिट वो करते खोलने नहीं देती, उन्होंने मुझे रोका है। चलें, मैं आपको बताती हूँ, आपकी वालदा को वो हिट करते हैं। मैं आपकी बात मान लेती हूँ कि आपने वालदा को नहीं पकड़ा कि वो आपको मारेंगी। वो नौकर पीछे से आपकी वालदा की तरफ लपकता है, आमिर आपकी नौकर को मारना शुरू करता है। आपने क्योंकि नौकर ने पहले मुझे, और एक मिनट, आपकी वालदा को आमिर ने पहले दिया धक्का, उसके बाद नौकर को मारने के बाद आमिर दोबारा मुड़ा फुटेज में, उसने आपकी वालदा को पकड़ के अच्छी तरह गिरेबान से झंझोड़ा। आपने एक बार भी आमिर का, मैं फुटेज दिखा सकती हूँ, आपने एक बार भी आमिर का हाथ नहीं पकड़ा। क्यों? आप वालदा को ना पकड़ती, आमिर को पकड़ लेती, आपकी माँ थी वो। इन सारे सवालों के जवाब आप कैसे जस्टिफाई करेंगी? जब वो गिरी है नीचे, मैं उनको पकड़ने के लिए आगे हुई, लेकिन उन्होंने मेरी लेग पे हिट किया। वालदा को छोड़ देती। इसीलिए मैंने उनको नहीं पकड़ा, क्योंकि उन्होंने डेविड को क्यों बुलाया, उन्होंने अपनी बेटी को क्यों नहीं बुलाया। उस दिन मुझे भी बहुत बुरा लगा, मैं सारी रात नहीं सोई, लेकिन मुझे लग रहा था मैं हेल्पलेस हूँ। क्या आप अपनी वालदा से माफ़ी मांगी उसके बाद? नहीं, मैंने खुदा से माफ़ी मांगी, मैंने उनसे नहीं मांगी। अच्छा है ना, आपकी वालदा ने जो कुछ भी आपके साथ किया, आपको रिग्रेट भी है उस दिन जो कुछ आमिर ने किया, और आपने कहा मैंने अपने अल्लाह से माफ़ी भी मांगी इस सारी चीज़ों के लिए। क्या अब आप वालदा से अपनी माफ़ी मांगना चाहेंगे? अगर मांगना चाहती हो तो हमारा कैमरा हाजिर है। क्यों नहीं, हाँ, मैं उनको कहूँगी कि जो उस दिन हुआ वो मैं मानती हूँ बहुत गलत हुआ और बहुत बुरा हुआ। मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि ऐसा होगा, ये एक्सीडेंटल था या अचानक हुआ या गुस्से में, जो भी हुआ वो उनके साथ जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ। वो किसी भी माँ के साथ या किसी भी औरत के साथ नहीं होना चाहिए। हमारा कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। बिकॉज मैंने तो ये सोचा हुआ है नया पाकिस्तान है, अब चेंज आ गया है, अब वुमेन राइट्स बहुत है, मिनॉरिटी को बहुत राइट्स मिले हुए हैं, बट आई एम सॉरी टू से कि कोई प्रोटेक्शन नहीं है, कोई वुमेन एम्पावरमेंट नहीं है, कोई मिनॉरिटीज़ की सेफ्टी नहीं है। इस तरह तो जो कोई आ जाए और वो कर ले। और जो पुलिस है वो इतनी ऑब्सेस्ड है पॉलिटिकल उनसे कि क्या वो सुनेगी ही नहीं। मिनॉरिटीज़ को यूँ मत मरवाएं, लोगों से, पॉलिटिकल लोगों से यूँ मत करें कि मेरा पहले मियाँ मार दिया, अब मुझे आप करेंगे, एंड देन व्हाट क्या होगा, एवरीबडी विल फील सॉरी। अब ये मॉडल टाउन एसपी के पास तो आई डोंट थिंक आई एम गोइंग टू गेट जस्टिस, सो यू आर गोइंग टू गेट मी जस्टिस। मैं प्राइम मिनिस्टर से कहती हूँ कि प्लीज टेक नोटिस ऑफ दिस एंड डू समथिंग बिफोर इट इज टू लेट। फौजिया बीबी, मैं आपके घर तक गई, आपको फ़ोन कॉल्स की, मगर आप नहीं मिली। मैं आपको इस बात की वजाहत कर देना चाहती हूँ कि अपने हक के लिए ज़रूर लड़ें, मगर ऐसे बयानात देने से गुरेज करें जिससे मेरे मुल्क अजीज़ की इज़्ज़त पर बात आए। मैं दुनिया भर में जाती हूँ, पाकिस्तान के कोने कोने तक गई हूँ, मैंने कहीं भी किसी अक़लियत के साथ अपनी स्टेट की जानिब से नावरा सलूक नहीं देखा। जितना ख्याल और मोहब्बत पाकिस्तान में अक़लियत को दिया जाता है, दुनिया भर में कहीं शायद ना दिया जाता हो। और जाते जाते मैं यहाँ अपने नाजरीन को बता दूँ कि छुपता वही है जो कसूरवार होता है। ये रज़ाक नामी शख्स जो कर रहा है फौजिया हारून के साथ बात, इसको भी की है हमने बार बार कॉल। सच्चे हो तो सामने आए। हाँ, अलबत्ता हमारे जराए के मुताबिक गलीज बातें करने वाले ये साहब पुलिस के महकमे से रिटायर्ड हैं, और अब इस बात में कितनी सदाकत है कि ये कौन से ओहदे से रिटायर हैं या कर रहे हैं पुलिस का नाम मुफ्त में इस्तेमाल। मुलाहिजा फरमाएं इनके काले करतूत। जान मेरी तो बात सुनो,
मुझे अब इधर उधर की बातों में ना लगाना, मुझे ये बताओ कि कहाँ से शुरू होती है तारीफ आपकी और नहीं, कहाँ तारीफ से कुछ भी नहीं होता। इतनी तारीफ के काबिल होती तो मैं अभी कहीं और नहीं अभी मैं अभी यार अगर कोई आपकी इस तारीफ से खुश होता है तो आपका क्या जाता है? नहीं, तारीफ तो की बात नहीं। अगर तारीफ होती तो अभी किसी अरबों खरबों वाली के साथ शादी नहीं की होती। अभी तक तो मैं वो कभी छोड़ो, किसी बात ये है कि आपकी चाशनी, आपकी खुशबू, आपकी हाजिर दिमागी, आप ये देखें। हाँ, मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत है, बचपन से है। ये तो मैं भी कहती हूँ, मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत है। मैं फटाफट कर लेती हूँ, गेज कर लेती हूँ चीजें। ये जो मैं कहे कि वो होगा जो कोई और चाहेगा वो नहीं हो सकता, चाहे कोई बंदा हो, चाहे मैं भी हूँ। नहीं, मतलब ही ट्राइज टू बी ना वेरी स्मार्ट, और ये मुझे स्मार्टनेस अच्छी नहीं लगती। मैंने कहा ਤੁਹਾਡੇ माँ-ਪਿਓ ने ना ਤੁਹਾਨੂੰ एनजी सिखाया है और तू रहने दे और तू रहने दे। मैंने कहा दिस इज योर लेवल, दिस शोज के हु योर पेरेंट्स आर। ठीक है, मैं भी थी, मगर तुम लोगों ने मेरी जुबान गंदी कर दी है। मैं इससे भी ज्यादा फिल्थी लैंग्वेज यूज कर सकती हूँ। ये तेरे के मरने के बाद वो भी तो आप बताओ ना, जिसने कहा व्हाट अबाउट मी, मेरी होप कि यू कैन। चक्कर नहीं है सर, हार्ड हार्टेड। मैडम मेरी बात तो सुनो तो कर दो यार। नहीं करते, बस ये तो थोड़े दिनों में मिलते हैं। स्वीट हार्ट, यू आर वेरी क्लेवर। आप जब मर्जी जिसको मर्जी जहाँ मर्जी चीट कर सकते हो। हाँ, तो मैंने कहा मेरे लिए क्या है। So stop all this nonsense के ये मैं तो इतने कोर्ट्स में लोगों को अब्यूज कर देती थी। जब मेरी सेपरेशन हुई है तो मैं तो डायरेक्ट को अब्यूज करती थी। रज़ाक साहब, अगर आप में सच का सामना करने की हिम्मत नहीं तो हाजिर है हमारे प्रोग्राम का प्लेटफॉर्म। नाज़रीन, हम सच दिखाने की गर्ज से और कानून और मीडिया को गुमराह करने वालों के खिलाफ हमेशा बरसरे पेकार रहे हैं और आइंदा भी रहेंगे। हमें इल्म है कि इस तमाम टेलीफोनिक गुफ्तगू में किराए के गुंडों का भी हुआ है बार बार जिक्र, जो कर सकते हैं हमें भी परेशान। तो सुन लीजिए, हम नहीं डरते किसी की गीदड़ भभकियों से। मजीद हकाइक की खोज लगाने तक के लिए दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे मजीद हकाइक के साथ।